जय गुरु जी टू ऑल। आप सभी का द सिरेन माइंड फैमिली की तरफ से दिल से स्वागत है खूबसूरत ज्ञान में, जो हमारे गुरु जी ने हम सबके लिए उन्होंने इस ज्ञान को इस विजडम के रूप में, मैं कहूंगी इतनी खूबसूरत बुक है हमारी गॉड टॉक्स विद अर्जुना। उसके अंदर गुरु जी ने अब हमें भर भर के खजाना दिया हुआ है ज्ञान का। लेकिन अब ये हमारे ऊपर है कि हम उस ज्ञान को कितना समझते हैं, कितना जीवन में उतारते हैं और कितना हम उसको निभाते हैं। अब ये तीनों बातें तो दोस्तों हमारे ऊपर ही डिपेंड करती हैं। अभी तक हमने जितना भी इस ज्ञान को गुरु जी की परसेप्शन से समझा है, हमें समझ में आया है कि ये जो युद्ध है, ये युद्ध हमारे अंदर चल रहा है। हमने बड़े सरल तरीके से समाधि की अलग अलग स्थितियों को समझा। हमने देखा कि मेडिटेशन में अपने आप को धीरे धीरे जब हम अपने अंदर उतारते हैं, तो उसके अंदर भी अलग अलग हमारी स्थितियां होती हैं। तब कहीं जाके हम इस विजडम को अप्लाई कर करके हम अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। तो इसी सफर को हम आगे करते हैं। और सबसे पहले बहुत प्यार से आई इनवाइट हमारे साथी सुमन गोयल जी को कि वो आके हमें बहुत खूबसूरती से श्लोक नंबर 26वां सुनाए। वेलकम सुमन जी। जय गुरु जी मैम, थैंक यू ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू मेरे सब साथियों को। जय गुरु। तत्र पश्यत् स्थितान् पार्थ पितॄन् पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। जय गुरु जी। सुमन जी, 27वां श्लोक सिर्फ हाँ एक जी, लाइन उसकी पढ़ेंगे, सिर्फ एक लाइन जो भय और अपी तक है, ठीक बस है। वहां तक। शूरान् शवशुरं शुरुषाचैव सेना सेनयोरुभयोरपि। थैंक यू, आगे थैंक यू पढ़ना है सो। मैम? नहीं नहीं, बस बहुत खूबसूरती से थैंक यू। आपने पढ़ा है। इतने मुश्किल श्लोक को आप लोग इतनी सरलता से बोलते हैं, मतलब मुझे सोच में पड़ जाती हूँ। तो चलिए, अब जो हम अपना ये जो विजडम है, इसको जैसे जैसे हम आगे लेके जा रहे हैं, हमें इस युद्ध को जीतना है। वी आर नॉट गोइंग टू लूज दिस बैटल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस टू अंडरस्टैंड। वी आर नॉट गोइंग टू लूज दिस बैटल। तो किसी भी बैटल को जीतने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि उस युद्ध में होता क्या है। तो बड़े प्यार से गुरु जी हमारे को बता रहे हैं, दिस इज ऑल अबाउट अवर सेल्फ कंट्रोल। जो हम अपने अंदर एक इंट्यूटिव सेल्फ कंट्रोल क्रिएट करते हैं। और वो कब आता है? कई बार लोग बोलते हैं ना, ओके आई एम डूइंग मेडिटेशन फॉर द लास्ट 3 महीना 4 महीना, या अरे अभी तो मैंने 2 हफ्ते से ही किया है, आई एम फीलिंग वेरी पीस, मुझे क्लैरिटी आ रही है। फिर धीरे धीरे लोग पता है क्या बोलना शुरू करते हैं, मेरी इंट्यूटिव पावर बड़ी एक्टिवेट हो रही है, अब मुझे धीरे धीरे इंट्यूशन आना शुरू हो गया है। अब देखिए गुरुजी हमें कितने प्यार से समझा रहे हैं कि आपका ये जो इंट्यूटिव सेल्फ कंट्रोल है, ये भी कहाँ से आता है? इट इज बॉर्न ऑफ मेडिटेशन ओनली। जब हम अपना मेडिटेशन करते हैं, और जब हम मेडिटेशन करते हैं, जब हम अपने आप को अपने अंतर मन से जोड़ते हैं, when we dive deep inside ourselves, because nothing is outside, everything is inside us। हम तो बाहर का युद्ध देखते रहे। हमने तो हिस्ट्री में आज तक यही पढ़ा है, पानीपत में इस साल में ये युद्ध हुआ था, वो युद्ध हुआ था, ये जीता वो जीता। हमको कभी किसी ने सिखाया ही नहीं कि बेटा जी युद्ध आपके अंदर भी है, उसको कैसे जीतना है, अब वो सीखिए। वहां तक तो हम गए ही नहीं। तो गुरु जी हमें क्या बताते हैं कि जब आप इस मार्ग पे आते हैं, तो आपको जो अब हमारा जिसे बोलते हैं ना, वो साइकोलॉजिकल वे में जो हमारा डिस्क्रिमिनेटिव पावर है और जो हमारे सेंसेस हैं, तो हम उनको कुछ समझना शुरू करते हैं। यहाँ पे जब हम साइकोलॉजिकल रेलिवेंस की बात करेंगे, तो उसका मतलब हमें इनर नेचर से लेकर जाना है। जैसे कि देखिए, जो एक डॉक्टर होते हैं, हमारी फिजिकल बॉडी पे कोई चोट लग गया है, स्टिचेस लगने हैं, बैंडेज होना, जो भी है, मेरी बॉडी में पेन हो रहा है, तो उसके लिए हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, राइट?
लेकिन जब हमारे माइंड की प्रॉब्लम्स आनी शुरू होती हैं तब हम एक साइकोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। तो साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट जो यहाँ पे गुरुजी बोल रहे हैं उसका मीनिंग क्या है? इट इज ऑल अबाउट आवर ओन इनर नेचर, हमारा खुद का जो ये हमारा इनर नेचर है वो उसकी बात कर रहे हैं। अब गुरुजी ने यहाँ बहुत बड़ी लिस्ट दे दी है, तो पहले मुझे लगा कि थोड़ा स्किप करो, फिर मुझे लगा कि नहीं ये चीजें समझने वाली है। गुरुजी बताते हैं कि हमारे इनर नेचर में लाइक वी हैव साइकोलॉजिकल ग्रैंडफादर्स हैं, गुड और इविल, सही और गलत, जो डीप सीटेड हमारे अंदर जो ईगो कॉन्शियसनेस है। ईगो कॉन्शियसनेस हमने कई बार आपस में समझ ली है, व्हेन वी आर रिएक्टिंग, आई मीन वी आर थिंकिंग, वी आर फीलिंग, जो भी है सब कुछ ऑन द बेसिस ऑफ अवर आउटर सेंसेस इटसेल्फ ओनली, तो हम उसमें जब ज्यादा रहते हैं। और गुरुजी बता रहे हैं हमारे मेंटल फादर्स एंड फादर्स इन लॉ, इसको प्लूरल में क्यों यूज किया है? क्योंकि अभी तक जितना जन्म लिए हैं तो जो भी हमारे फादर्स और जो फादर इन लॉज होते हैं वो सब के बारे में गुरुजी ने बताया है। गुरुजी कहते हैं हमारे अंदर साइकोलॉजिकल अंकल्स भी होते हैं। साइकोलॉजिकल अंकल बोले ना, तो मुझे पता नहीं क्यों एक बात बड़ी वो थोड़ी सी हंसने वाली याद आती है। वो कहते हैं हर शादियों में एक, वो कहते हैं बुआ का हस्बैंड, एक मासी का हस्बैंड, कोई ताया होता है जो बड़े गुस्से में रहता है, जो बड़ा नाराज रहता है। उसको ये लगता है दूसरे की ज्यादा अभगत हो रही है, मेरी नहीं हो रही है। मतलब दिस सॉर्ट ऑफ रिलेशंस हमें बाहर देखने को मिलते हैं। तो गुरुजी ने उसी चीज को रेलिवेंस करते हुए ये बोला है कि हमारे कुछ साइकोलॉजिकल अंकल्स होते हैं, जैसे प्राइड है, एंड वी हैव वेरी डिलूजन से भरे हुए हमारे कुछ इनटॉक्सिकेटेड टेंडेंसीज भी तो हमारे अंदर होती हैं जब हम डिलूजन में हैं। हमने दो ही चीजें देखी हैं, इग्नोरेंस एंड डिलूजन, अविद्या है और माया जाल है। इंडिविजुअल लेवल पे हम उसको इग्नोरेंस बोलते हैं और एट मास पे हम उसको डिलूजन बोलते हैं। तो उससे हमारी जो इंटॉक्सिकेटेड होता है, जैसे कोई नशे में है, तो हम उस भ्रम में जीते हैं, हम उस भ्रम में जीते हैं और हम उसी को सच मानते हैं। देन गुरुजी ने बताया हमारे ब्रदर्स एंड कजिन्स होते हैं। अब वो क्या चीज है? डिस्क्रिमिनेटिव पावर और हमारे ये जो सेंस की टेंडेंसीज हैं। लड़ाई तो यही है, हमने पूरा साम्राज्य समझ लिया, हमने ये भी देख लिया कि वहां का किंग कौन है, ईगो कर रही है कि सोल कर रहा है। जब हम सोल टेंडेंसीज के साथ ज्यादा जुड़ के रहेंगे, हम हर काम जो है उसी के कहने से करते हैं, तो फिर हम थोड़ा ईगो की तरफ जाते हैं। और जब हम अपनी डिस्क्रिमिनेटिव सेंसेस के ऊपर जाने लगते हैं, बुद्धिमत्ता के ऊपर जाने लगते हैं और उसको सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम सोल कॉन्शियसनेस की तरफ जो है हम वो जाना शुरू करते हैं। देन गुरुजी बताते हैं कि ग्रैंडसन्स हैं आपके अंदर, गुड एंड इविल डिजायर्स। ग्रैंडसन्स देखो ज्यादा होते हैं। अब देखो कितना, इसको और सिंपल करने के लिए समझो, जैसे माँ बाप एक एक होते हैं, भाई बहन दो दो होते हैं, है ना? फिर रिश्तेदार अंकल आंट ज्यादा होते हैं, फिर ग्रैंडसन बंदे के और ज्यादा होते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि ये जो हम ग्रैंडसन की अब ये जो बात कर रहे हैं, ये छोटे छोटे हमारे डिजायर्स हैं, हमारे डिजायर्स हैं। फ्रेंड्स होते हैं, आप सबने नोटिस किया होगा कि हमारे लाइफ में डिफरेंट डिफरेंट फेजेस पे जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं दे कीप ऑन चेंजिंग। चाइल्डहुड फ्रेंड अभी भी है, बचपन के दोस्त अभी भी हैं, कॉलेज टाइम के हैं, ऑफिस टाइम के हैं, फिर हम बड़े होते हैं, शादी होती है, वो इस एरिया के पर आप कहीं काम करते हैं, फिर सोल लेवल पे हमारी सोल फैमिली बनती है, तो फ्रेंड्स बनते हैं। तो वो क्या है? गुरुजी कहते हैं फ्रेंडली गुड एंड बैड हैबिट्स है। तो ये सब कहाँ है? ये सब हमारे अंदर है। तो गुरु जी बताते हैं कि कोई भी डिवोटी, कोई भी साधक जब मेडिटेशन की एक इनिशियल स्टेज को पार करता है, आपको पता दोस्तों कहाँ आता है? वो आता है मिडिल स्टेज पे। इसको हम सब बड़े ध्यान से समझेंगे, क्योंकि ये जो एक चैलेंज है या एक जो संघर्ष है, ये हम सबके साथ होता है। तो गुरु जी इसको कैसे बता रहे हैं? गुरु जी बताते हैं अब वो क्या करता है, क्योंकि वो मेडिटेशन में है, अब वो थोड़ा सा उसके अंदर मिडिल स्टेट में आया है, अब उसको समझ में आना शुरू हो जाता है, अरे ये जो मैं विचार रख रहा हूँ ये तो मेरा ईगो ओरिएंटेड है। एटलीस्ट उसमें अवेयरनेस तो आनी शुरू हो जाती है, नहीं नहीं मुझे ऐसा विचार नहीं रखना चाहिए। फिर कभी कभी उसको ये लगता है यार, व्हाई मी ऑल द टाइम, मैं क्यों हर बारी सोचूं?
अचानक से उसके मन में आ जाता है वो मेरे साथ कैसा कर रहा है, मैं ठीक ठीक कर रहा हूँ, उसका कभी कुछ बुरा नहीं होगा। ऐसा थोड़ा ईसीजी की तरह हमारा फ्लक्चुएशन कभी कभी जो है हमारे को वो होना शुरू हो जाता है। तो गुरुजी बताते हैं अब क्या होना शुरू होता है कि उसको ये समझ में आता है कि वट एवर गुड टेंडेंसीज आर ऑल्सो देयर एंड बैड आर ऑल्सो देयर, अच्छे गुण भी मेरे अंदर है सो कॉल्ड, और वो बैड वाले भी हैं। अब उनकी क्या लड़ाई होती है, बड़ी सफोकेशन फील होती है। कभी कभी बंदा क्या कहता है, अरे मैं इतना मेडिटेशन करता हूँ, मैंने इतना फॉरगिवनेस भी किया, मैं उसको इतना प्यार भी देता हूँ, बट स्टिल एट द एंड ऑफ द डे देखो पूनम जी, इवन आई एम ऑल्सो ह्यूमन बीइंग, आई रियली फील बैड। तो मैं कहती हूँ ओके, फेयर इनफ, आप क्या, मैं भी इंसान हूँ, इवन आई फील बैड। बैड के अंदर महसूस करके आप कहीं बैड, वही कि आप बैड टेंडेंसीज में मत चले जाएं। दैट्स द रियल टास्क जो एक हमारे को होल्ड करके रखना है। अब गुरुजी ने बताया कि जैसे मान लीजिए आपकी गुड ईगो है, तो गुड ईगो आपको क्या करेगी, आपको मेडिटेशन की तरफ लेकर जाएगी, आपको गुड एक्शंस की तरफ लेकर जाएगी। लेकिन अगर मेरे बैड ईगो जाग गई तो मेरी बैड ईगो क्या करेगी, वो मुझे इविल की तरफ लेकर जाएगी, मतलब गलत करना, दूसरे का नुकसान करना, कुछ भी करना। गुरु जी बहुत खूबसूरती से एक चीज बोलते हैं कि हर इंसान जब वो इस दुनिया में जन्म लेता है तो गुरु जी कहते हैं उसका या तो स्पिरिचुअल या उसका मटेरियल ईगो प्रीडोमिनेटिंग होता है। वो डिपेंड करता है, हम ये समझ चुके हैं। ऐसा नहीं है कि जब हम सो रहे हैं, अगर हम एक हॉल में गए, उस हॉल हॉल में हमने देखा कि लोग विश्राम कर रहे हैं, तो मैंने देखा कि वहां पे 10 लोग सो रहे हैं। अब मैं उनको देख रही हूँ तो 10 के 10 बड़े शांत होके सो रहे हैं, तो जब वो सो रहे हैं तो वो एक से हैं। अब जैसे ही वो उठते हैं, उसमें से 2 डॉक्टर हैं, 2 सीए हैं, और उसमें 2 चोर हैं, 2 मर्डरर हैं। अब वो कहता है भाई आज तो मुझे यहाँ चोरी करनी है, वहां चोरी करनी है। वो कहता है आज मुझे इसका मर्डर करना है, मैंने सुपारी ली है, मैंने इतने पैसे लिए हुए हैं। जब सो रहे थे हम, जब उनको देख रहे थे, वो सब एक से थे। लेकिन जब वो उठते हैं तो वो ही कर्म करेंगे जो कर्म वो सोने से पहले कर रहे थे। जस्ट टू मेक इट क्लियर, अगर हम पिछले जन्म में बैड टेंडेंसीज में थे, तो जब हम इस जन्म में आएंगे तो वो हमारे साथ चलेंगे, जिनको हम ट्रेड्स भी बोलते हैं या संस्कार भी बोलते हैं। तो गुरुजी कहते हैं वो हमारे पास्ट लाइफ के हिसाब से होती हैं। तो जो आपके अंदर डोमिनेट करता है उसको गुरुजी ने ग्रैंडफादर टेंडेंसी बोला है। यानी कि ये समझिए, वो जैसे हमें आदत है, ओ मेरे पापा के पापा मेरे ग्रैंडफादर हैं, मम्मी के पापा मेरे ग्रैंडफादर हैं, हमने यही सीखा हुआ है ना। तो ये ग्रैंडफादर इस बैटल में कहाँ से आ रहा है, ये आपकी ही टेंडेंसीज से आ रहा है, ये हमारी ही टेंडेंसीज से आ रहा है। जिन ट्रेड्स के साथ, जिन टेंडेंसीज के साथ हम पिछले जन्म में शरीर को छोड़े थे, अब जब लेकर आए हैं तो वो टेंडेंसीज हमारे में आती हैं। और गुरुजी कहते हैं ये जो ग्रैंडफादर टेंडेंसी होती हैं, ये क्या करती हैं, इट रूल्स ऑल अदर टेंडेंसीज नेचुरली, क्योंकि मैं पिछले जन्मों से वही टेंडेंसीज लेकर आ रही हूँ। हम कभी कभी ऐसा बोलते हैं ना, अरे ये बच्चा इनके घर में कैसे है, इनके घर में तो सभी लोग बड़े स्पिरिचुअल हैं, और ये बच्चा एकदम अलग सा, ये कैसे इनमें आ गया। या कभी कभी उल्टा होता है कि भाई इनके घर में तो कोई भी इतना स्पिरिचुअल नहीं है, ये बच्चा स्पिरिचुअल कहाँ से आ गया। हंस के कई बार बोला जाता है अरे ये बच्चा गलत जगह पे आ गया है, ऐसे करके हम बोलते हैं ना। तो वो क्यों आया, हम ये बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे अंदर ये ग्रैंड फादर टेंडेंसीज होती हैं, और ये हमारी बाकी सारी टेंडेंसीज को जो है काफी हद तक ये डोमिनेट करती हैं। तो हमें ये जितने भी हमने अभी रिलेशंस की बात करी है, सारे कहाँ होते हैं, वो हमारे ही अंदर होते हैं, ये बाहर नहीं है, वो सब हमारे अंदर है। जैसे गुरुजी बताते हैं हमारा इनर नेचर में चिल्ड्रन टेंडेंसीज होती हैं। चिल्ड्रन टेंडेंसी हम कहेंगे अच्छा वो छोटे बच्चों की तरह जिद करना, जी नहीं, बड़े होके भी जिद कर रहे हैं, वो तो ईगो टेंडेंसी है। तो फिर चाइल्ड लाइक टेंडेंसीज क्या है, एक बच्चा जब पैदा होता है वो प्योर चेतना होती है,
तो हमारे अंदर जितनी स्पिरिचुअल क्वालिटीज होती हैं उनको हम चिल्ड्रन टेंडेंसीज बोलेंगे। नाउ दिस इज अप टू अस, हम किस टेंडेंसी को अपने अंदर ज्यादा नर्चर करते हैं, यानी कि ये जो युद्ध होता है उसमें हम कौन सी टेंडेंसी को जीतने देते हैं। दिस इज अप टू अस, वो कोई और नहीं हमें बताएगा, वो सिर्फ हम ही खुद करते हैं। तो गुरुजी बताते हैं कि जो हमारे अंदर साइकोलॉजिकल फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड्स होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो हम लाइफ में कर रहे होते हैं, वो हमें मोटिवेट करते हैं, वो हमें सही सलाह देते हैं। अब कुछ दोस्त हमें कहते हैं, अरे वाह यार सच में मेडिटेशन में बड़ा मजा आता है, आप और करो, मुझे भी बताओ। आज मुझे बहुत एक बात अच्छी लगी, अगर मैं आपसे शेयर करूं, मेरी बड़ी सिस्टर है, मैं उसको बहुत मेडिटेशन के लिए ऐसे थोड़ा सा सीड डालती हूँ, फिर मैं चुप हो जाती हूँ। वो कहती है मुझसे नहीं होता ये सब, अरे मेरे से तो होता ही नहीं है, मुझसे तो ये चीज होती ही नहीं है। आज मुझे बड़ा अच्छा लगा, आज सुबह उसने कॉल करी, तो उसका थोड़ा सा उसके ये मेडिकल सारे चेकअप होने थे, जीजू एयरफोर्स में है, तो लाइक दीज पीपल दे आर वेरी रेगुलर। सो आई वाज लाइक हाउस योर बीपी एंड ये, फिर वो करके धीरे धीरे बोलती है, पता नहीं डॉक्टर कह रहा था देखो ये मेडिसिन तो आपको खानी पड़ेगी, अगर आप नहीं खाओगे तो वो आपके बाकी ऑर्गन्स को खराब करेगी। मैं करके सुनती रही, मैंने उसको ऐसे ही धीरे से कहा, मैंने कहा देख यही तो होती है ना कहीं ये आपका बिलीफ सिस्टम बना देते हैं। तो मैं ये दवाई बंद करने को नहीं कह रही, कहती नहीं एक्चुअली मैंने तेरे को आज इसीलिए कॉल करी थी, मैंने ना जरा ना 2-3 दिन से ना मेडिटेशन करना शुरू कर रही हूँ। मैंने कहा ओ वाह, मैंने कहा दैट्स वेरी गुड, मैं बड़ी खुश हुई। तो वो कहती मुझे तो सब पूछना था। तो वो अभी मेडिटेशन पहली बार ही कर रही है और उसको बीपी हाई की बहुत प्रॉब्लम है, तो उसको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। फिर मैंने उसको 1 2 3 4 उसको मैंने थोड़ी थोड़ी मैंने उसको टेक्निक बतानी शुरू करी, और मैं इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही थी कि मैं उसको कब से बोलती हूँ तू मेडिटेशन कर, मैं उसको इनवाइट करती हूँ कि मेरा देख भगवत गीता तू इसमें नहीं मैं नहीं मैं नहीं, अच्छा रिकॉर्डिंग मेरी थी और मुझे पता वो नहीं देखती है। देखो, चाहे आप ये देखो कि मैंने उसको एज ए सिस्टर नहीं, मैं एक दोस्त की तरह हमेशा उसके अंदर ये सीट डालती रहती हूँ, तू करके तो देख, तू एक बारी इंजॉय तो कर, तू देख तो सही क्या उसमें मजा आता है। इसी तरीके से गुरुजी बताते हैं कि हमारे अंदर हमें कुछ अच्छा करने के लिए कुछ, जैसे मैं बोलती हूँ, मैं अपने अंदर एक गुड हैबिट को नहीं डेवलप कर पा रही हूँ, और वो है सुबह जल्दी उठ, मैं नहीं कर पा रही हूँ। मैं सच कहती हूँ, मतलब मेरे को कई बारी ना, मतलब मैं इतनी शर्म महसूस करती हूँ कभी कभी, मैं कहूंगी गुरुजी अब देखना, मैं ये 11 दिन आपको करके दिखाऊंगी, और फिर मैं ठुस हो जाती हूँ। फिर जब मैं गुरुजी की मूर्ति को, तो मेरी ना उस दिन आंखें नीचे होती है जब मैं सफाई कर रही होती हूँ कि मैं कहती हूँ, फिर मैं कहती हूँ गुरुजी वैसे तो मैं आपका अच्छा बच्चा हूँ ना, मैं आप पूरा कहना मानती हूँ ना, फिर मैं कहती हूँ हाँ हाँ गुरुजी कह रहे हैं, ओके ओके कैरी ऑन कैरी ऑन। तो ये देखिए, छोटी सी ये टेंडेंसी नहीं हम कर पाते हैं, मतलब जो है कमी वो है ना। फिर मैं कहती हूँ कोई नहीं, आने वाले टाइम में हम उसको भी करेंगे। सो द पॉइंट इज, गुड हैबिट्स आर गोइंग टू बी वेरी फ्रेंडली, दे आर गोइंग टू बी हेल्पफुल, वो हमारी मदद करती हैं, वो हमारे से गुड एक्शन करवाती हैं। लेकिन ये जो इविल काइंड वाली चीजें होंगी, ये हमारे को क्या करेंगी, ये हमसे इविल एक्शंस करवाएंगी। हमको देखना है, गुरुजी कहते हैं ये फ्रीडम है आपके पास, सोल के पास, आप उसको क्या दे रहे हो, आप उसको गुड गुड हैबिट्स दे रहे हो कि आप उसको बैड हैबिट्स दे रहे हो। अगर आप बैड ईगो में रहते हो, तो गुरुजी कहते हैं 100% इट इज देयर, यू विल ऑलवेज बी इन दी बोट ऑफ लाइक और डिसलाइक, ये अच्छा लगता है, ये अच्छा नहीं लगता, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। हम ये नहीं करके, अभी मैं अपनी बात कर रही हूँ, हम अभी तक इस चीज से बाहर नहीं निकले हैं। अभी भी कुछ चीज मैं चुपचाप खा तो रही होती, लेकिन मन में होता है "हाय, ये अच्छा नहीं लग रहा", लेकिन खा लो, बट अच्छा नहीं लग रहा। स्टिल होता है हमारे साथ। और कभी कभी वाओ ये बड़ा अच्छा लग रहा है, तो उस दिन हमारी एनर्जी भी अलग से होती है। ये इसलिए मैं बता रही हूँ कि ये जो बैटल है, ये सिर्फ वो 2-3 घंटे जो मेडिटेशन कर रहे हैं या हम बुक्स पढ़ रहे हैं, ये तब के लिए नहीं है। ये 24/7 होनी चाहिए, हर चीज में होनी चाहिए, हर बात में होनी चाहिए। और गुरुजी ये बताते हैं कि जब आप गुड हैबिट्स करोगे, तो वो आपको क्या करेंगी,
वो जो भी लाइक एस्पायरिंग डिवोटीज होते हैं, जो भी है, वो उनकी कॉन्शियसनेस को रिकंडीशन करती है, हमारी भी वो चेतना का विस्तार करती हैं। बहुत साल हो गए हैं, बहुत लोगों को मेडिटेशन के लिए मोटिवेट किया है, जिसको नहीं समझ आया उसको सिखाया भी है, बड़ा कुछ किया है। और बड़ा अच्छा लगता है जब एक पर्सन ये बताता है कि मेडिटेशन से मुझ में क्या चेंजेस आए, फिर बताता है विजडम से मुझे क्या चेंजेस आए, फिर वो बताते हैं कि हाँ हम अपने ऊपर कितना काम कर रहे हैं। तो क्या होता है कि डलता कुछ नहीं है, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। वो सीड तो है, एक छोटा सीड होता है, उसको पता है उसके अंदर क्या है, बरगद का पेड़, जस्ट थिंक इट ओवर। उस छोटे से सीड के अंदर नीम का पेड़ निकलेगा, बरगद का पेड़ निकलेगा, उस छोटे से बीज के अंदर पेड़ बन के कितने फल फूल निकलते हैं, है ना। तो सीड हमारे अंदर है, हमें सिर्फ उसको क्या करना होता है, उसको एक्टिवेट करना होता है। और गुरुजी कहते हैं कि आपके अंदर रेजिस्टेंस आएगी, मना करेगा। जैसे मैं बोल रही हूँ अभी सुबह नहीं, अच्छा चलो अभी अगले हफ्ते से, अगले हफ्ते से, आपको उसको जीतना है। जीतने के बाद आपको परसिस्टेंस में रहना है। मैंने 40 डेज किया हुआ है, सुबह उठ के करना, लेकिन 40 डेज खत्म होते ही फिर वो मेरा कि अच्छा चलो ना 40 डेज तो मैंने कर लिया, मतलब मैं उसको अपनी एक टेंडेंसी नहीं बना पा रही हूँ कि सुबह इतने बजे जल्दी मुझे उठना ही उठना है ना। तो रेजिस्टेंस को हटाएंगे, परसिस्टेंस को हम उसकी जगह लेकर आएंगे। और गुरुजी बता रहे हैं कि अर्जुन को अगर हम यहाँ पे समझे तो गुरुजी बोल रहे हैं अर्जुन क्या रिप्रेजेंट करता है, सेल्फ कंट्रोल ऑफ द डिवोटी। किस तरीके से उसको जब कृष्ण जी ने ये बताया कि आपको जो आप सोच रहे हो यू आर बिट एप्रीहेंसिव, हाउ कम मैं अपने भाई बहनों को कैसे मारू करूं, तो उन्होंने बताया आपको डिफरेंस लेना है, आप सेंस टेंडेंसीज के ऊपर चल रहे हो, आपको डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज का, बुद्धिमत्ता का यूज करना है। और यहाँ पे ये चीज हमें सीखने को एक बड़ी इंपॉर्टेंट मिलती है। ये लड़ाई हमारे अंदर होती है, बिसाइड्स अदर थिंग्स, यू नो, समटाइम्स वी फील नहीं, हमारा जो इंद्रियां होती है ये हमें कमजोर बना देती हैं। वहां पे हमें क्या करना है, वहां पे हमें अपनी बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल करना है। सो विथ दिस आई इनवाइट श्वेता जी टू रीड श्लोक नंबर 27। यस श्वेता जी, वेलकम। जय जय गुरु जी महाराज। जी। श्लोक 27। श्वशुरा श्वशुरान् सुहृदयश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षे स कौन्तेय सर्वान् बन्धूनवस्थितान्। जय गुरु। वेरी नाइस, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल श्वेता जी, मजा आ गया। तो अब हम इसमें आगे क्या समझेंगे, हम ये समझते हैं गुरुजी ने ये बताया कि हम हर इंसान के अंदर मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन बोथ नेचर इज देयर। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनर्जीज, आई एम टॉकिंग अबाउट नेचर। जब हम नेचर की बात करते हैं तो एकदम नेचर बोले तो हम उसको प्रकृति लेकर चलते हैं, बट उसका रियल सेंस में जब हम समझेंगे इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू थिंग, प्र प्लस कृति। कृति इज क्रिएशन, जो रचना होती है। प्र इज बिफोर दैट, बिफोर दैट। आज अगर हम देखें, अभी मैं मेरे हाथ में पेंसिल है, बुक इज देयर, लैपटॉप इज देयर, ये सब क्रिएट है, लेकिन उससे पहले ये क्या थे, तो उससे पहले जो ये थे, मैं थी, आप थी, हम सब वो एक ही थे। तो हम अगर उस नेचर की बात करें तो हमारे अंदर मैस्कुलाइन फेमिनिन ये दोनों नेचर हमारे अंदर होता है। एंड आप सब लोग ऑलरेडी इतने जानकार लोग बैठे हुए हैं। एंड टुडे आई एम वेरी हैप्पी, हमारे साथ चंद्रा मुडाली सर जी आए हुए हैं, जिनकी नॉलेज के ऊपर तो मेरे ख्याल से हम कुछ बोल ही नहीं सकते हैं। अगर सर बोलने लगेंगे तो अभी हम सब चुप हो जाएंगे। तो ये कहाँ से पता चलता है, ये उसके ट्रेट से हमें पता चलता है, उनके गुणों से हमारे को पता चलता है। यहाँ से हमारी डिस्क्रिमिनेटिव एबिलिटीज, हमारा सेल्फ कंट्रोल, हम कैसे जजमेंट कर सकते हैं, ये सारी क्वालिटीज विद रीजनिंग आती हैं। कभी कभी
कुछ बातें जो हम बोल देते हैं ना, वो पता है हम बॉडी लेवल पे बोल के हम गड़बड़ कर देते हैं। कैसे? जैसे हम बोलते हैं अरे ये क्या औरतों की तरह रो रहा है, तो हमें क्या लगा, मतलब औरतों का ट्रेट क्या है, रोना? नो, नॉट एट ऑल, आई एम वेरी सॉरी टू से, ऐसा कुछ नहीं है। प्योर इंसान मेरे ख्याल से कंप्लीट इंसान क्या होता है, जो दोनों नेचर को अपने अंदर कैरी करता है, जो दोनों नेचर के ऊपर काम करता है। कभी कभी हमने सुना है, अपने बच्चों पे बात आ जाए तो एक माँ दुर्गा बन जाती है, इतनी पावरफुल बन जाती है। तो वो क्या चीज होती है? वो दोनों नेचर हमारे अंदर है। तो वी नीड टू कीप बैलेंस ऑफ बोथ द नेचर इनसाइड अस। तो वो हमें ये बताते हैं, गुरुजी आगे ये बोलते हैं, गुरुजी कहते हैं इनको एक पॉजिटिव और नेगेटिव बोला गया। अब ये पॉजिटिव और नेगेटिव आप प्लीज इसको वो बॉडी लेवल के अच्छे गुण और नकारात्मक गुणों में मत लेके जाइए, ऑपोजिट में लेकर जाइए। तो वो ये बोलते हैं कि जो फेमिनिन नेचर है, जो नेगेटिव नेचर है, उसमें क्या है? उसमें लव है, सिंपथी है, काइंडनेस है, मर्सी है, जॉय है। ये गुण जो है ये फेमिनिन होते हैं। लेकिन हम ये जोड़ देते हैं, अरे नहीं, एक माँ के दिल में ममता होती है, तो क्या एक बाप के दिल में प्यार नहीं होता है? इट इज नॉट लाइक दिस। बट व्हाई सो अ फादर ऑलवेज हैव बीन वेरी स्ट्रिक्ट बच्चों के साथ? वो उनकी भलाई के लिए, उनकी बढ़ोतरी के, उनको लगता है माँ है लाड प्यार करने के लिए। डज इट मीन कि फादर अपने बच्चों को प्यार नहीं करता? नो, नॉट एट ऑल। ऐसा तो कभी नहीं है, ऐसा तो हमें नहीं लगता कि हमें सिर्फ माँ ने प्यार किया, हमारे को पापा ने प्यार नहीं किया। इट इज नॉट लाइक दिस। ये सिर्फ गुरुजी नेचर के उसमें इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिए। गुरुजी कहते हैं आइडल बीइंग कौन है? ऑफ कोर्स 100% समवन हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ बोथ टाइप ऑफ नेचर्स, जो दोनों नेचर्स का ध्यान रखेगा, जो उसमें बैलेंस करता है। हम बोलते हैं ना, बच्चों को प्यार भी दो, लेकिन जहां जरूरत होती है वहां पे हमें डांट भी लगानी चाहिए। हम लोगों को मर्सी, काइंडनेस रखना चाहिए। लेकिन अगर हम किसी ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमारे को लग रहा है कि कोई हमारा फायदा उठा रहा है, या जो भी है हमारी एनर्जी का वहां पे मिस यूज हो रहा है, then we need to be vocal about ourselves. We need to take care of ourselves. That's the only way to create balance. तो हमें वो बैलेंस क्रिएट करना है। तो गुरु जी बोलते हैं कई बारी क्या होता है, हम इन फीलिंग्स की अपने अंदर कमी रखते हैं। जब हम इन फीलिंग्स की अपने अंदर कमी रखते हैं तो पता है क्या होता है, हम बहुत हार्श हो जाते हैं, हम बहुत जजमेंटल हो जाते हैं, और हम ब्लाइंड इमोशंस के ऊपर काम करना शुरू कर देते हैं। एज ए साइकोलॉजिस्ट जितने भी हमारे पास केसेस आते हैं, अगर मैं पर्सनालिटी से रिलेटेड एस्पेक्ट की उनकी बात करूं, कोई भी केस आएगा, रिलेशनशिप का आएगा, इवन ओसीडी का केस, कुछ भी आएगा, तो मैं उसकी पर्सनालिटी जरूर देखती हूँ। तो मेजोरिटी लोगों ने क्या बोला है, दिस इज द वे आई एम, चेंज, दिस इज द वे। मुझे गुस्सा आता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, वट एवर। तो क्या दिखता है, क्यों दिखता है? तो मैं कहती हूँ ओके, इवन आई एम नॉट सपोज टू चेंज यू, बट प्लीज। और वही बंदा 3 महीने के बाद खुद बोलता है, ओ आई वॉज वेरी रॉन्ग, मैंने तो सारी जिंदगी यही समझा कि जो मैं कर रहा हूं मैं ठीक हूँ। क्यों? बिकॉज आई एम अ मेल। ये आई एम सॉरी बट मेल्स ने ज्यादा की बातें बोली हैं। क्यों? क्योंकि उनके पालन पोषण में उनके इसी नेचर को, तुम्हें रोना नहीं है, तुम जो कहोगे वो चीज मिलेगी। तो वो उनका माइंडसेट ऐसा बन जाता है। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये सोल का बिहेव नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं चाहूंगी कि हमें इस मीनिंग में समझनी चाहिए। गुरु जी ये बोलते हैं, इट मीन्स यू आर नॉट बिहेविंग एज ए सोल। आप क्या कर रहे हो? आप अपने अंदर एक ट्रेट को, एक नेचर को पकड़ के आप क्या कर रहे हो? आप उसी को बस कल्टिवेट किए जा रहे हो। दिस इज नॉट द राइट वे। गुरु जी कहते हैं जब हम लोग मेडिटेशन में आते हैं तो धीरे धीरे हम सबको क्या चाहिए? हमें मुक्ति चाहिए। मुक्ति कैसे मिलेगी? मरना इज नॉट मुक्ति। ये हम बहुत बारी क्लियर कर रहे हैं, मरना इज नॉट मुक्ति। अगर हम बैड टेंडेंसी के साथ मर रहे हैं और जब वहां पे उठेंगे देखेंगे तो अगेन इन चीजों में हमारे को दोबारा से उसको सेट ऑफ करने के लिए आना पड़ेगा। देन व्हाट इज मुक्ति? मेक इट वेरी सिंपल। मुक्ति का मतलब क्या है? टू डिस्ट्रॉय मटेरियल टेंडेंसीज।
ये जो हमारे अंदर इतनी मटेरियल टेंडेंसीज हैं, ये जो हम माइंड जो हमारा इंद्रियों के बस में रहता है, और अब वही चीज उसने मुझे एक कही मैं दो कह दूं, उसने मेरे साथ ऐसा किया, मैं पूरा जीवन सोच में लगा दूंगी मैं उसका वैसे कैसे करूं। इन चीजों से हमारे को जो है वो बाहर निकलना है। और गुरुजी ये बताते हैं कि गीता में भी क्या बताया गया है कि ट्रू सेल्फ को कनेक्ट कीजिए। नाउ द पॉइंट इज व्हाट इज ट्रू सेल्फ। तो गुरुजी कहते हैं वो सोल आपको, आपके अंदर, गुरुजी बोलते हैं जैसे हम बहुत ज्यादा किसी के साथ सिंपथाइज हो जाते हैं, तो कभी कभी क्या हो जाता है हम उस भाव के अंदर बह जाते हैं, वो गुरुजी बोलते हैं गलत है। अर्जुन भी क्या कर रहे थे, वो उस भाव में बह रहा था। वो कब आए, हाउ कैन आई इवन थिंक कि मैं अपने भाइयों को मारूं। वो बोले वो जो आपके साथ किए वो आपको नहीं दिख रहा है, तो आप किस भाव में जा रहे हो, सिंपैथी में। और ये चीज थोड़ा सा जो बॉडी लेवल के ऊपर फीमेल होती है उनमें भी ये गुण ज्यादा पाया जाता है, तरस आ जाता है हमें बहुत जल्दी, हाय नहीं ऐसे वैसे, हाय नहीं यार ऐसे करो वैसे करो। गुरुजी कहते हैं ये आप सही नहीं करते हो। मतलब कि देखो, दया भी कहाँ करनी है, किस उसमें है, वो आपको हर बारी अपने इंटेलेक्ट के साथ चलना चाहिए। ये नहीं कि बस हम दया का भाव ही रख रहे हैं तो बाद में पता चलता है वही बंदा चोरी करके चला गया या उसी ने आपका इतना नुकसान कर दिया। बाद में इंसान कहता है यार मैंने अपना दिमाग क्यों नहीं लगाया, मैं तो बस इमोशंस में चले गए और हमने ऐसे किए। अभी वो एक बता रहे थे कि ऐसे ही उनके घर के बाहर बहुत ही वो गर्मी में ऐसे कपड़े पहन के वो घूम रहा था एक मतलब था कोई 50 एक साल का बंदा। तो वो बोले क्या तू ऐसे कर रहा, मुझे बस कुछ खाने को दे दो, मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। तो ऐसे ही वो उसको तरस आ गया लेडी को, वो पानी दिए, अच्छा रुको मैं कुछ खाने के लिए देकर आते हैं। वो बोल रही है मुझे पता ही नहीं कि क्या हुआ क्या किया क्या नहीं किया, मतलब वो बोली कि मतलब मुझे कुछ पता नहीं चला। और जब उसको थोड़ी देर के बाद वो थोड़ा अपना सेंस में वापस आई तो उसके घर की बहुत चीजें वो लेकर चला गया। वो लेडी अभी तक नहीं बता पा रही है कि वो क्या हुआ। वो कह रही है बस मैं खाना लेके उसको दिया, मतलब उसको कुछ भी नहीं आ रहा कि उसने कोई उसको धक्का दिया, कुछ कुछ भी नहीं पता। और जब वो उठी है तो वो कहती है "मैं बैठी नहीं थी और वो उठी है बस"। और उसके घर का इतना, तो उसने वो दया का भाव रखा बहुत जरूरत से ज्यादा। तो गुरुजी कहते हैं एक हमारे को इसका भी ध्यान रखना चाहिए। अब देखो गुरुजी की एक लाइन बड़ी अच्छी है। गुरुजी कहते हैं इट इज गुड टू फील गुड अबाउट द गुड इन वन सेल्फ, बट इट इज बैड टू फील बैड फॉर द बैड दैट शुड बी डिस्ट्रॉयड। कितनी प्यारी लाइन है। आपके अंदर जो अच्छा है जो गुड है आप उसको महसूस करके और अच्छा महसूस करते हैं, ये और अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके अंदर कुछ बैड चीज और आप उसको महसूस करके बैड फील कर रहे हो, नहीं, उसको आपको डिस्ट्रॉय करना है, उसको आपको अपने अंदर से निकालना है। तो गुरुजी बोलते हैं ये जो हम बहुत लाइक कभी कभी बड़ी मिजरी में चले जाते हैं, तो ये भी जो प्लेजर होते हैं ये भी हमारे लिए अच्छे नहीं होते हैं। आप ये देखो कि ये जो मेरा सेंसेस है, ये जो अभी मुझे कुछ करने को कह रही है या जो मेरे में विचार आ रहा है, ये क्यों आ रहा है और ये मुझे कहाँ लेके जा रहा है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम हैविंग दिस काइंड ऑफ फीलिंग एंड वेयर इट इज गोइंग टू लीड मी, ये मुझे कहाँ पे लेकर जा रहा है। गुरु जी कहते हैं जब आप ये चीज करते रहोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मेरे को कहाँ पे सेल्फ कंट्रोल करना है। क्योंकि ज्यादातर लोग सेल्फ कंट्रोल का मतलब ये समझने लग जाते हैं रिप्रेस करो। इट डज नॉट मीन रिप्रेस करो। रिप्रेस करके जो अंदर लेते हैं वो ब्लास्ट बन के निकलता है। यू नीड टू बी वोकल, बट यस we need to mind what I am saying and how I am saying. That's very important. There is no second doubt about it. वो तो हमें ध्यान में करना ही करना है। गुरु जी कहते हैं we all are made in the image of God। ये अब हम सब ने एहसास कर चुके हैं, हम सब परमात्मा की इमेज में ही बने हैं। मैंने हमेशा बोलती हूँ नथिंग इज आउटसाइड, एवरीथिंग इज इनसाइड अस। परमात्मा हमारे अंदर है। एक बीज के अंदर पेड़ छुपा है, तो हमारे अंदर परमात्मा छुपा है। सिर्फ हमें उन अपनी क्वालिटीज को चेंज करके हम उस चीज को एक्टिवेट कर सकते हैं।
तो सेल्फ कंट्रोल, डोंट टेक इट एज सेल्फ टॉर्चर। ओ मुझे अपने मन की बात अपने में रखनी है, मुझे सबसे दब के रहना है, नहीं, ये सेल्फ कंट्रोल नहीं है। सबसे पहली चीज तो ये दिमाग से निकाल दो, दूसरे को चेंज करना है, हम किसी को नहीं बदल सकते, हम अपने जीवन साथी को भी नहीं बदल सकते, कोशिश भी नहीं करनी है। वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ। हमें सोल हैप्पीनेस की तरफ मुड़ना है, और वहीं पे जाके जो है हम ये जो श्लोक में सेल्फ कंट्रोल बताया है, हम इसको इम्प्लीमेंट बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो नाउ आई इनवाइट शैलबाला जी। शैलबाला जी, आपका बहुत वेलकम है। श्लोक नंबर 28 से लेकर 30 तक। For giving me the chance. Shlok number 28. कृपया पर्याविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत् दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। श्लोक नंबर 29. सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं संस्कृते हस्तात् त्वच्चैव परिधीयते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं ब्रह्मतीव च मे मनः। ठीक है, 30 तक ना मैम? यस यस, वेरी नाइस शैलबाला जी, वेरी नाइस। अब देखिए, इन श्लोकों के अंदर हम उन चीजों को समझेंगे जो विचार, अगर मैं कहूं तो सारे विचार हमारे अंदर भी आते हैं। बड़े प्यार से ये बताया गया। अब क्या होता है, हम अपने आप से डरते हैं। अगर हम ध्यान से सोचे ना दोस्तों, हम कभी किसी और से नहीं डरते हैं, हम सिर्फ अपने आप से डरते हैं। हमारे अंदर ये डर बैठ जाता है, मैं अपने आप को अपनी इंद्रियों से कैसे दूर रखूं, हाउ कम दिस, मैं अपने आप को डिस्कनेक्टेड रखूं अपनी इंद्रियों से कैसे, उसने मुझे बुरा बोला, वो मुझे गाली दे रहा है, अब मैं चुप कैसे रहूं, मेरे को भी तो बाउंस बैक करना ही है ना। ये कैसे हो सकता है कि नहीं, कोई बुरा कर रहा है, मुझे उसके साथ बुरा नहीं करना। गुरुजी ने ये चीज समझाई कि क्या होना शुरू होता है कि हम लोग ऐसा महसूस करने लगते हैं, ये शरीर लेकर आए हैं, ये इंद्रियां लेकर आए हैं, तो भाई इनका इस्तेमाल तो करना ही करना है। अगर इस्तेमाल ही नहीं करना तो फिर हमें इंद्रियां दी क्यों गई, है ना। हम ये भूल जाते हैं कि ये जो इंद्रियां हमें गई, ये जो शरीर लेकर हम आए हैं, इट इज ऑल अबाउट अवर ओन सोल प्रोग्रेस। वी नीड टू वर्क ऑन अवर सेल्फ, वी नीड टू टेक केयर ऑफ अवर सेंसेस, कि हम उसको कहाँ इस्तेमाल करें, तभी तो मेरी सोल प्रोग्रेस होगी। और हमको लगता है ये मैं कैसे करूं, हमको ये लगने लग जाता है ये जो मेरी मेंटल स्किन है, इट इज लाइक जिसने हमारी चेतना को ढका हुआ है, जो हमारी प्योर हमारी क्वालिटी है जिसको उन्होंने ढका हुआ है। अब मैं उसको कैसे हटा दूं। अब भाई आंखें है, कान है, सुना है, देखा है, मुंह पे वो मुझे गालियां दे रहा है, अब मैं कैसे नहीं रिएक्ट करूं। ऐसे कैसे हो सकता है, मैं कमजोर हूं क्या, क्या मैं पत्थर की हूँ। सोचिए, इतनी बड़ी लड़ाई हो जाती है, ऑल द टाइम वी फाइटिंग विद अवर सेल्फ। तो वो बताते हैं, ओ सोल, डिस्ट्रॉयर ऑफ इविल, आई कांट कीप माई मेंटल बैलेंस। हम बोलते हैं, ओ आत्मा, आप तो सभी बुराई का नाश करने वाले हो, मैं अपना मेंटल बैलेंस नहीं रख पा रही हूँ, मेरा माइंड वेंडरिंग कर रहा है, मतलब वो भटक रहा है। मेरे मेडिटेशन के अंदर एनिमी सेंसेस आ रहे हैं। कभी कभी मेडिटेशन करते हुए हम कितना रो पड़ते हैं, कितनी चीजें हमारे अंदर से निकलती हैं। अब इसको हम कैसे हैंडल करें, कैसे करें। तो गुरु जी ने एक चीज हम सबको बताई है, इवेंचुअली भगवत गीता में बताया गया, वी ऑल क्या बनना है, योगी बनना है। तो योगी बनने के लिए गुरु जी कहते हैं, जब आप पहली स्थिति में होते हो तो आपका क्या होता है, सोल कांटेक्ट शुरू होता है, और वो पर्सन क्या होता है, वो खुश होता है, सेटिस्फाइड होता है, उसमें बड़ी ईगरनेस होती है,
अरे वाह ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, आज मुझे ऐसा अनुभव हुआ, मुझे वैसा अनुभव हुआ। आज उसने बुरा कहा, मैंने सच में रिएक्ट नहीं किया, है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, जब हमारी प्रोग्रेस होती है तो उसको ऐसा लगता है, अरे मैं अपनी इंद्रियों को मार रहा हूँ। उसको ऐसा लगने लग जाता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपनी इंद्रियों को मार रहा हूँ। मेरा ये देखने का मन कर रहा है, ये सुनने का मन कर रहा है, ये बोलने का मन कर रहा है, ये प्लेजर लेने का मन कर रहा है, लेकिन मैं उसको मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ। डिवाइन रियलाइजेशन का हल्का हल्का टेस्ट तो मुझे आ रहा है, बट ये क्या हो रहा है मेरे साथ, वो ऐसा करने लग जाता है। अब उसको कहते हैं नहीं नहीं, I am a wise person. What if I have to sacrifice my ये senses के pleasure छोड़ने पड़ रहे हैं और मुझे spiritual happiness मिल रही है, तो ये मेरे लिए कोई घाटे का सौदा नहीं है। It's a big thing. मैं इसको enjoy कर रहा हूँ। लेकिन फिर उसके मन में आता है, अरे मैं तो अपनी हर चीज को छोड़ी जा रहा हूँ, मारी जा रहा हूँ। तो क्या होता है, थोड़ा सा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन आ जाता है। और जब वो स्टेट ऑफ कंफ्यूजन में आता है, अब वो कहता है कि अच्छा मैं ऐसा करता हूँ, आधा रास्ता हैप्पीनेस पे लगा देता हूँ, आधा रास्ता मैं अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के ऊपर लगा देता हूँ। जो चीज मेरे को सोल जॉय दे रही है, जो चीज मेरे को सोल जॉय दे रही है, मैं उसके ऊपर लगा देता हूँ। और आधा जो है, जो भी मेरी बॉडी से रिलेटेड, जो मेरे सेंस के आनंद है, मैं उसके ऊपर लगा देता हूँ। तो गुरुजी बोलते हैं इसका नतीजा क्या होता है कि जो उसकी विल पावर होती है वो थोड़ा पैरालाइज होनी शुरू हो जाती है। पैरालाइज कैसे हो रही है, क्योंकि उसके अंदर छुपे हुए जो अटैचमेंट है वो उसको पकड़ के रखते हैं। तो जो उसका एक स्पिरिचुअल वे में होता है वो नहीं छोड़ पाता। कई बारी लोग ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं जो बहुत साल पहले हमारे खुद के दिमाग के अंदर आए थे। हाउ कम दिस, हाउ कैन आई बी डिटैच माई सेल्फ विद माई ओन किड्स, जिन आत्मा को मैं लेकर आई हूँ, इतने मुश्किल से 9 महीने पूरे हॉस्पिटल में रह के, अब उनके प्रति क्या मेरी, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरी जिम्मेवारी उनकी अपब्रिंगिंग और अटैचमेंट, ऐसे कैसे हो सकता है, ऐसे बहुत प्रश्न हम सबके अंदर आते हैं। तो वो गुरुजी बोलते हैं कि क्या होना शुरू हो जाता है, कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगेगा हम बीच के रास्ते में हैं, लेकिन हम प्योर वे में सेंस सेंस से जुड़ी हुई जो टेंडेंसीज होती हैं हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। अगर हम ये माइंडसेट रखेंगे तो हम उनको नहीं छोड़ पाते हैं। तो क्या होना शुरू होता है, तो गुरुजी कहते हैं जो हमारी मटेरियल हैबिट्स होती हैं उसका जो टेस्ट होता है ना, गुरुजी कहते हैं वो एक फायर की तरह है। वो एक फायर की तरह है, वो आग की तरह है, वो जलता रहता है, बढ़ता रहता है। एज सिंपल एज इट इज। अगर मैं जो जितनी हम यहाँ पे गृहणियां हैं मैं उनकी बात करूं, तो आज मैं अभी बोल दूं, पता है जारा के ऊपर 80% सेल है, अभी हम सब फटाक से लॉग इन करेंगे, 80% सेल है, चलो यार थोड़ा बहुत तुम कर ही लेते हैं। सोच के देखो, ग्रस्त जीवन में रहते हैं। अभी मैं इसका आंसर नहीं दूंगी, क्योंकि इसका आंसर देने का मतलब है आपकी सोल प्रोग्रेस को रोक देना। मैं भी ग्रस्त जीवन में रहती हूँ, आप भी रहते हैं, हम सबको आना जाना है हर तरीके का। अब सोच के बताइए क्या करें, 80% डिस्काउंट है तो फटाफट मन करेगा सेशन खत्म हो फटाफट ऑर्डर करें, क्योंकि जारा में तो 2 घंटे के अंदर ही उनके ऑर्डर बंद हो जाते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू वन एग्जाम्पल, जस्ट थिंक इट ओवर, जस्ट थिंक इट ओवर। कैसे बोले कि सेंस टेंडेंसीज को पूरा हमने कंट्रोल कर लिया है। और गुरुजी कहते हैं जितना इस टेस्ट में जाते रहेंगे जाते रहेंगे जाते रहेंगे, जो स्पिरिचुअल परसेप्शन का टेस्ट है वो कम होता रहेगा, कम होता रहेगा। देन वंस यू आर मोर इनटू मटेरियलिस्टिक डिजायर, तो वो आपका कम होना शुरू हो जाएगा। अब हमारे को क्या करना पड़ेगा, तो गुरुजी कहते हैं जब हम अपनी बॉडी में मेडिटेशन करते हैं और हम उस स्थिति में जाने की कोशिश करते हैं, तो उस समय क्या होता है हम सबको पता है, काफी हद तक हमारे सेंसेस जो होते हैं वो बंद हो जाते हैं, मतलब कि हम इतना रिएक्ट नहीं कर पा रहे, हम अपने आप को अपने अंतर मन से जोड़ पा रहे हैं। एंड देन वी फील सम सॉर्ट ऑफ कामनेस इनसाइड अस, हमारे को अपने अंदर वो मिलती है, हमको महसूस होता है कॉन्शियसनेस एक्सपेंशन, कॉन्शियसनेस के एक्सपेंशन। क्योंकि अभी मुझे जितना मैं देख पा रही हूँ ग्रुप में काफी अच्छे अच्छे मेडिटेटर्स हैं,
आप सबने उस चीज को एक्सपीरियंस किया होगा, ठीक है। और अगर कोई कहे उसको एक्सप्लेन कीजिए, नहीं कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं कि कॉन्शियसनेस का जब एक्सपेंशन, एक मेडिटेशन उसमें होता है, हमें क्या अनुभव मिलता है, हम नहीं कर पाते हैं। लेकिन जितना मैंने अपनी मोर देन 30 इयर्स की इस यात्रा के अंदर मैंने सीखा है, जो मेरा अनुभव है, आई एम नॉट सेइंग आई एम राइट, एज पर माय ओन एक्सपीरियंस, जो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है वो सिर्फ मेडिटेशन से, सिर्फ एनर्जी बढ़ाने से नहीं होता है। वो एनर्जी बढ़ाना, मेडिटेशन की गहराई में जाना, मैं उसको फिर आसान काम मानती हूँ। लेकिन हम अपनी डे टू डे लाइफ में अपने आप को इंद्रियों से दूर रखना, डिस्क्रिमिनेटिव वे में सोचना, शुरू में वो सोचना हमारे को हेल्पलेसनेस महसूस करवाता है। हमें ऐसे महसूस होगा मैं बहुत छोटी होती जा रही हूँ, हमें लगेगा मैं बेचारी बन रही हूँ, शायद मेरे में ताकत नहीं है सामने वाले से लड़ने की। धीरे धीरे जब ये लर्निंग ट्रांसम्यूट होती है, ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, उस समय जो कॉन्शियसनेस का एक्सपेंशन होता है, अगेन नो वर्ड्स टू एक्सप्लेन इट, वो कैसे होता है। तो गुरु जी उन शब्दों से अपने वो हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेडिटेशन में तो आप भूल ही जाते हो आपके सेंसेस। ऐसे नहीं लगता कभी कभी हम उड़ रहे हैं? हम में से काफी लोगों ने मेडिटेशन के अंदर एस्ट्रल ट्रेवल किया होगा, ग्रुप में किया होगा। वापस आते हैं थोड़ा सा हमें टाइम भी लगता है कि अरे हम कहाँ आ गए हैं। गुरु जी कहते हैं वो आपको कामनेस मिलती है, लेकिन जब आप वापस आते हैं और ये जो युद्ध होता है, इस युद्ध में जब हम हार जाते हैं, फिर वहीं के वहीं, फिर कभी कोई घर का बंदा बोल जाता है क्या फायदा हुआ तुम्हारे मेडिटेशन का, गुस्सा तो तुम्हारा वैसे का वैसे ही है, तुम्हारे अंदर इरिटेशन तो वैसे की वैसी है। फिर बंदा कहता है यार ये मेरे साथ हो क्या रहा है। सो दिस इज ऑल अबाउट जो युद्ध चल रहा है, आपको ये पता है, इस बात को पकड़ के रखना। मेरे मैं किसी का रिमोट नहीं है, मैं रिएक्ट नहीं करूंगी, मैं रिस्पॉन्ड करूंगी। और इस अवस्था में 100% पहुंच जाना, ट्रांसम्यूट करके अपने आप को, दैट इज एक्सपेंशन ऑफ कॉन्शियसनेस, जो हम उसको साधारण शब्दों में लेके चलेंगे। तो गुरुजी बताते हैं कि जब कोई डिवोटी बहुत रेस्टलेस हो जाता है, तो जो उसकी स्पिरिचुअल जो उसने कामनेस पाई होती है, जो एनर्जी जितनी वो इंजॉय कर रहा होता है, तो गुरुजी कहते हैं जो सेंस से जुड़ी हुई हमारी अटैचमेंट है, वो उसको सब खत्म कर देती है। अगेन वो एक वेंडरिंग स्टेज में चला जाता है, वो भटक रहा है। और ये पता है हमारे साथ क्यों होता है? जो ये हमारे संस्कार हैं, जो हमारे ट्रेट्स हैं, जिसको साइकोलॉजी में हम शैडोज बोलते हैं, जो हमारे ही अंदर है, जो पिछले जन्मों से हमारे अंदर है, उनसे फाइट करना इज द रियल ट्रेट। और जब हम अपने अंदर ये भाव डाल लेते हैं ना, तो पता है 100% हम उनका सामना कर पाते हैं और हम अपने आप को उन सब चीजों से बाहर निकाल सकते हैं। तो गुरुजी बताते हैं, कई लोग बोलेंगे अरे इससे तो अच्छा मैं मूवी देख लूं, बैठ के मेडिटेशन मैंने क्या करना है। और जब आप मूवी देखते हैं तो गुरुजी कहते हैं आपका कितना समय उसके अंदर बर्बाद हो गया। कुछ कहेंगे कोई गेम्स खेल लेते हैं, लेडीज कहेंगे हम किट्टी पार्टीज में चले जाते हैं, या हम कोई फिक्शन स्टोरी पढ़ रहे हैं, हम उसमें कोई स्पिरिचुअल अपनी लर्निंग नहीं ले रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा? हर समय सेल्फ कंट्रोल करना है, हर समय सेल्फ कंट्रोल करना है अपने आप को। ये जो हम सेंसेस की तरफ जा रहे हैं, वहां से यू टर्न लेके हमारे को अपने आप को सोल लेवल के साथ जोड़ना है। तो गुरुजी ने यहाँ पे हमें ये बताया है कि ये जो हमारी बॉडी की किंगडम है, इसको ऊपर आप अपनी लॉयल्टी रखिए, पूरी रखिए। आपको इसको क्या करना है? सोल परसेप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसको बढ़ाना है, इसका ध्यान रखना है। और ये जो हमारी बैटल होती है वो आपने जीतनी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप योर सेल्फ, आपको सोल परसेप्शन से अपने आप को ज्यादा चलाना है। तो इसी के साथ हम अपना आज का सेशन यहीं पे समाप्त करेंगे।
जय गुरु जी टू ऑल।